तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीरियस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीरियस 225 के 100 डेज स्ट्रैटेजी को लेकर के। आखिर अगले 100 दिन किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी जिससे सीरियस एग्जाम में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, मैंने ओटीए का ओवरऑल आपको फाइनल मेरिट 2024 की अपडेट की, जहाँ पे कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए मैंने वो आपको बताया। अराउंड 574 कैंडिडेट ओटीए सेकंड में शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें 510 बॉयज़ रहे एंड 64 गर्ल्स कैंडिडेट रहीं। ऑब्वियसली जो टोटल लिस्ट थी वो आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए का सबको मिला करके मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स भी इसके अंदर रहे। बट ओवरऑल 276 वैकेंसी आसपास हम देखते हैं ओटीए मेन में और 19 वैकेंसी विमेन में। तो अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है एग्जैक्टली। और साथ ही आईएमए, आईएनए और एफए को भी जोड़ दें तो अराउंड 450 प्लस के आसपास वैकेंसी है। 900 वैकेंसी हर साल बैक टू बैक आपको कमीशन कैटेगरी में ऑफिशियल लेवल की देखने को मिलती है केवल सीरियस एंट्री के माध्यम से। हाल फिलहाल में जल्दी मैं आपके सामने एक अपडेट और लाऊंगा जिसमें आपको 2024 के रियल कट ऑफ सामने रखूंगा कि रिटर्न में आईएमए, आईएनए, एफए और ओटीए का क्या स्कोर गया और फाइनल एसएसबी में क्या स्कोर गया, फाइनली जो रिकमेंडेड कैंडिडेट था उसका स्कोर क्या गया। हर पहलू पर बात करें कितनी लिस्ट कट ऑफ रिटर्न की रही, कितनी लिस्ट कट ऑफ एसएसबी की रही। बट इन सब के बावजूद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी और ग्रेजुएशन लेवल पे इससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं देखता ही नहीं हूँ फौज के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात कर लें तो। और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या फिर आप जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इन दोनों केस में ही इसकी तैयारी आपके लिए अहम है। और मैं तो यही कहूँगा कि फाउंडेशन प्लान के तहत अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी सीरियस पे फोकस करते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लान होगा और बेस्ट रिजल्ट के तौर पे इसको हम देख पाएंगे। तो आइए चलिए आज बेसिकली इस एंट्री को लेकर कुछ स्पेसिफिक बातें करते हैं और 100 स्ट्रैटेजी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़ाम 14 सितंबर को है आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए का। एंड ऑब्वियसली स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा। 100 डेज़ पूरा प्लान है जिसमें फाउंडेशन प्लस कवरेज डे 1 to 30 बिल्कुल फाउंडेशन प्लान होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग करेंगे आप जो है डे 31 to 60। मॉक टेस्ट एंड इंटेंसिव जो है रिवीजन चलेगा 61 to 85 डेज। फाइनल पॉलिसी एंड फोकस डे होगा 86 to 100 डेज। डेली स्टडी टाइम जो होना चाहिए कम से 6 to 8 आवर्स आपका डेली का टाइम निकलना चाहिए स्टडी का, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल फोकस तरीके से लेके चलेंगे। सब्जेक्ट ऑब्वियसली इंग्लिश है आपके सामने। फेज 1 फाउंडेशन है जिसमें ऑब्वियसली प्लस कवरेज की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है, बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंप्लीट 60% सिलेबस, जिसमें ऑब्वियसली इंग्लिश की बात करें तो 2 आवर्स, जिसमें ग्रामर रूल, स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम, एंटोनिम एंड क्लोज टेस्ट है। जीके 2 आवर्स। मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी पार्ट है। 9 to 12 बहुत फोकस्ड रहना होगा। मैथ की बात करें तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक्स रहेगा। डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए 50 एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज जो भी आप उसको उठा के लेके चल रहे हैं। सोर्स के तौर पे एमकेसी की बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा, बेहतरीन मटेरियल्स हैं और एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना आपको मदद करेगा इस यूपीएससी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर हम स्ट्रेंथनिंग और टेस्टिंग की बात करते हैं 31 to 60 डेज, इसमें ऑब्वियसली डेढ़ घंटे का प्लान इंग्लिश का है, 2.5 घंटे का प्लान जीके का है, मैथ भी 2 घंटे ही है। एंड इसमें फुल लेंथ वीकली सब्जेक्ट टेस्ट में भी आप इन्वॉल्व हुई। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल, वोकेबलरी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ, डिफेंस न्यूज़ जो भी हैं, इंसुलेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री। और एग्जैक्टली मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि ये स्क्रीन शॉट लीजिए और इस तरह से एक स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। फेज 3 मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन डे 61 to 85। ऑब्जेक्टिव जो है स्पीड, एक्यूरेसी एंड रियल एग्जाम जो है सिमुलेशन को समझना। फुल मॉक टेस्ट आपको देना होगा। टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि 2-2 घंटे के पेपर हैं तो सेम कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चलेंगी। टारगेट रिवीजन करना होगा आपको, करंट अफेयर, वोकेबलरी पे भी काम करना होगा। मेंटेन मिस्टेक जर्नल एंड रिवाइज एवरी संडे, फोकस ऑन द सीरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पीवाईक्यू पे भी ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत होगी आपको एग्जैक्टली। लास्ट मोमेंट में कहूँगा कि अल्टरनेट पे मॉक टेस्ट करिए, फुल सीरियस पैटर्न पे बेस्ड। आपको जितना मॉक देंगे उतना आपको मदद होगा। 2-2 घंटे का मॉक है, कोई बड़ा नहीं है। फाइनल रिवीजन में नोट्स, शॉर्ट ट्रिक एंड स्टैटिक जीके जो आपने तैयार कर रखा है। इंग्लिश बूस्ट में वोकैब पार्ट और ग्रामर ड्रिल एक बार जरूर कर लें। जीके रिव्यू आपका पूरा होना चाहिए। एंड 100 क्वेश्चंस डे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स जो आपको देखना होगा। स्टे कंसिस्टेंट, स्लीप वेल एंड अवॉइड बर्नआउट। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको करनी है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट एंड वोकैब वीकली बहुत काम करो। सिमुलेट द रियल एग्जाम कंडीशन ड्यूरिंग मॉक में रियल टाइम फील लो एग्जाम का। ट्रैक योर स्कोर एंड एक्यूरेसी रेट्स। डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। बैलेंस इज की, बिकॉज एग्जाम में बेहतर करने के लिए हर चीज़ में पकड़ ज़रूरी है। ओटीए रिप्लेस मैथ विद द एक्स्ट्रा जीके एंड इंग्लिश आर्स। तो ध्यान रखिए, अगर ओटीए वाले हैं तो आप जीएस और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मैथ को इग्नोर करेंगे। और एग्जैक्टली अगर इन सब में बेहतर करना चाहते हैं, आपका सपना है आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए का हिस्सा बनना, सीरीज एग्जाम क्रैक करना, तो बिल्कुल लक्ष्य बैच का हिस्सा बनिए। रिटर्न प्लस एसएसबी हमारा टारगेट है। एंड ऑब्वियसली इसमें हम इनटेक 2/2025 तो ले ही रहे हैं, बट इनटेक 1/2026 को भी हम टारगेट कर रहे हैं।
और दोनों प्लान जॉइंट लेने का उद्देश्य यही है कि आपके हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन को चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली उठाइए, फ़ोन करिए, कॉल 9696330033 पर, और वाकई में इस प्रेस्टीजियस एकेडमी का हिस्सा बनना है तो वेलकम टू एमकेसी इस नंबर पे कॉल करके और स्ट्रैटेजी कैसे लगी ज़रूर बताइए, शेयर भी करिए जिससे कि जो भी हमारे सीडीएस कैंडिडेट्स हैं उसको फॉलो करें और बेहतर कर पाएँ। और मैं फाइनली कहना चाहता हूँ कि सीडीएस एक बेहतर एग्ज़ाम है, एक बार बेहतर तैयारी की ज़रूरत है आपको बेहतर सफलता तक ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।